हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है चैनल मिशन एनसीईआरटी फॉर आरपीएससी पर। आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था और उससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण क्वेश्चन। शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। राज्य का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? राज्य का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? तो सही आंसर आएगा ब, मुख्य सचिव। मुख्य सचिव होता है राज्य का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी। इसकी नियुक्ति कौन करता है? इसकी नियुक्ति करता है मुख्यमंत्री। तो याद रखना है आपको, मुख्य सचिव की नियुक्ति करता है मुख्यमंत्री, जो कि होता है राज्य का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? संवैधानिक प्रमुख कौन होता है राज्य सरकार का? राज्यपाल। सही आंसर आएगा राज्यपाल होता है संवैधानिक प्रमुख राज्य का। आगे देखते हैं, निम्न में से राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? सही आंसर आएगा के राधाकृष्णन। के राधाकृष्णन थे राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्य मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? सही आंसर होगा राज्यपाल। सूचना आयुक्त की नियुक्ति, मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है और मुख्य सचिव की नियुक्ति मुख्यमंत्री के द्वारा की जाती है। याद रखना है आपको। आगे देखते हैं, आयोग जिसने राज्यपाल के लिए 5 वर्ष के एक निश्चित कार्यकाल की संतुति की, मतलब 5 वर्ष होता है राज्यपाल का कार्यकाल, ये कौन से आयोग में निश्चित हुआ? तो सही आंसर होगा पुच्छी आयोग। पुंछी आयोग में ये फिक्स हुआ था कि 5 वर्ष का ही होगा राज्यपाल का कार्यकाल। आगे देखते हैं, राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन थी? पहला मुख्य सचिव तो था राधाकृष्णन, के राधाकृष्णन, और महिला मुख्य सचिव कौन थी? तो आएगा कुशाल सिंह। श्रीमती कुशाल सिंह थी। श्रीमती कुशाल सिंह प्रथम मुख्य सचिव महिला मुख्य सचिव थी प्रथम कुशाल सिंह। आगे देखते हैं, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा राजस्थान में राज्य प्रमुख संस्था समाप्त कर दी गई? तो कौन सा संशोधन था जिसके द्वारा राज्य प्रमुख संस्था समाप्त कर दी गई? 7वां संवैधानिक संशोधन था 1956। 7वां संवैधानिक संशोधन 1956, इसके द्वारा राज्य प्रमुख संस्था को समाप्त कर दिया गया। आगे देखते हैं, निम्नांकित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 153 राज्यपाल का पद, तो ये बिल्कुल सही है। 156 के अंदर राज्यपाल की पदावधि के बारे में बताते हैं, बिल्कुल सही है। 54 में राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति के बारे में बताते हैं, बिल्कुल सही है। 155 में राज्यपाल को हटाए जाने का प्रावधान है, ये बिल्कुल गलत है। तो सही आंसर द हो जाएगा। 155 में राज्यपाल को हटाए जाने का प्रावधान नहीं है। राज्यपाल को हटाए जाने का संवैधानिक कोई प्रावधान नहीं है। राज्यपाल को केवल राष्ट्रपति हटा सकता है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे सबसे पहले राजस्थान के राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया? राजस्थान के राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार किसको दिया गया? सही आंसर आएगा स्वरूप सिंह। स्वरूप सिंह को दिया गया अतिरिक्त कार्यभार राज्यपाल के अलावा। आगे देखते हैं, गुरुमुख निहाल सिंह को राजस्थान का प्रथम राज्यपाल नियुक्त किया गया और कब किया गया, ये क्वेश्चन है। गुरुमुख निहाल सिंह प्रथम राज्यपाल थे राजस्थान के, तो उनकी नियुक्ति कब हुई? क्वेश्चन आया था RAS 2021 के अंदर। तो सही आंसर होगा 25 अक्टूबर 1956। 25 अक्टूबर 1956। कुछ बुक में आपको 1 नवंबर भी मिलेगा, पर जब RPSC का जो आंसर की आई थी RAS की, तो उसके अंदर 25 अक्टूबर दिया हुआ था। तो हमारे सारे आंसर जो होते हैं RPSC के अनुसार होते हैं, उनकी आंसर की के अनुसार होते हैं। तो कुछ टीचर आपको 1 नवंबर भी बताएंगे, लेकिन यहाँ पे आंसर आएगा 25 अक्टूबर। आगे देखते हैं, राजस्थान के किस मुख्यमंत्री की काम चलाऊ सरकार के विरुद्ध विधानसभा के अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? तो कौन था? टीकाराम पालीवाल। टीकाराम पालीवाल के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। आगे देखते हैं, राजस्थान पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की व्यवस्था है। शासन प्रणाली की क्या व्यवस्था है? तो सही आंसर होगा त्रिस्तरीय। त्रिस्तरीय होता है ग्राम, खंड और जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना।
सही आंसर होगा। ये सारे क्वेश्चन रिपीटेड हैं, प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं। तो त्रिस्तरीय संरचना होती है पंचायती राज व्यवस्था के अंदर राजस्थान में। आगे देखते हैं, एक बार अनुच्छेद के बारे में जल्दी से देख लेते हैं। राज्यपाल के बारे में जो बताया गया है तो वो सारे ये वाले अनुच्छेद हैं। तो हमारे राज्य के बारे में जो भी चीज़ें हैं वो 152 से 237 अनुच्छेद के अंदर बताई गई हैं। संविधान का कौन सा भाग है? छठे भाग के अंदर अनुच्छेद 152 से 237 के अंदर राज्य के बारे में सब कुछ बताया गया है। तो 152 जो अनुच्छेद होता है वो क्या करता है? राज्य की परिभाषा देता है, राज्य और राज्यपाल की परिभाषा देता है। 153 के अंदर, अनुच्छेद 153 के अंदर राज्यपाल का उल्लेख है। राज्यपाल का उल्लेख है 153 के अंदर। ये लिखा हुआ है कि एक राज्य का एक ही राज्यपाल होगा। पर इसके अंदर भी 7वां संशोधन हो गया था, जिसके अंदर ये था कि एक जो राज्यपाल होता है एक से अधिक स्टेट का, एक से अधिक राज्य का राज्यपाल हो सकता है। ये 7वां संशोधन था। तो इससे भी क्वेश्चन आते हैं, ये भी क्वेश्चन आता है, एक राज्य का एक ही राज्यपाल होता है, ये कौन से अनुच्छेद के अंदर लिखा है? 153 के अंदर। 154 के अंदर क्या है? राज्य की कार्यपालिका शक्ति, राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति के बारे में बताया गया है। जो कार्यपालिका शक्ति होती है राज्य की वो राज्यपाल में निहित होती है, ये बताया गया है 154 में। राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। तो इनसे क्वेश्चन आते हैं, कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है, कौन से अनुच्छेद में है? 154 में। 155 में क्या है? राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। 155 के अंदर राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में। 156 के अंदर राज्यपाल का कार्यकाल बताया गया है। राज्यपाल का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का, 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। और जब तक इसको हटा कौन सकता है? ओनली राष्ट्रपति हटा सकता है, और कोई प्रावधान नहीं है राज्यपाल को हटाने का, ओनली राष्ट्रपति हटा सकता है। आगे 157 में राज्यपाल की योग्यता के बारे में बताया गया है, ओनली योग्यता के बारे में। योग्यता क्या है? एक तो भारत का नागरिक होना चाहिए, और दूसरा क्या है? 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो उसने, 35 वर्ष से ज़्यादा की आयु का होना चाहिए। तो ये 2 योग्यताएं हैं, ये 157 के अंदर बताई है। 158 के अंदर उसके पदों की शर्तें बताई गई हैं। राज्यपाल के पदों की शर्तें बताई गई है। कोई सरकारी नौकरी पे नहीं होना चाहिए, ये सब कुछ बताया गया है शर्तों के बारे में 158 के अंदर। 159 के अंदर बताया गया है राज्यपाल की शपथ, जो शपथ का उल्लेख है, कैसे कैसे उसको शपथ लेगा, वो सब कुछ बताया गया है 159 के अंदर। 160 के अंदर कुछ आकस्मिकताएं, जो राज्यपाल की कृतियों का निर्वहन होता है उसके बारे में बताया गया है। कुछ अलग कंडीशन होती हैं जिनके बारे में निर्णय राष्ट्रपति के द्वारा लिया जाता है, राष्ट्रपति से पूछ के लिया जाता है, वो सब कुछ बताया गया है 160 के अंदर। 161 के अंदर क्या बताया? राज्यपाल की क्षमादान संबंधित शक्तियां होती हैं राज्यपाल की, वो 161 के अंदर है। 162 के अंदर कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, कार्यपालिका शक्ति का विस्तार 162 के अंदर है। कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है, 154 में है। 162 के अंदर कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। 163 के अंदर राज्यपाल की सहायता और सलाह के मंत्रिपरिषद का उल्लेख है। राज्यपाल की सहायता और सलाह के लिए मंत्रिपरिषद का उल्लेख है 163 के अंदर। 164 के अंदर मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध हैं, राज्यपाल के साथ अन्य उपबंध मंत्रियों के साथ में 164 के बारे में। तो इनके बारे में आपको डिटेल से पढ़ना है क्योंकि इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे देखते हैं, राष्ट्रपति। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति से संबंधित है? तो अभी हमने पढ़ा है 154 अनुच्छेद के अंदर बताते हैं कार्यपालिका शक्ति के बारे में कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है, 154 में बताया गया है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राज्य के राज्यपाल के लिए संविधान के प्रावधानों का सही मेल करना है अपन को? अनुच्छेद 154 है। अनुच्छेद 154 में राज्यपाल के पद का कार्यकाल बताया है, तो ये बिल्कुल गलत है। अनुच्छेद 154 में क्या बताया था? वो जो राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है, ये बताया था, तो यहाँ पे गलत है। 155 के अंदर राज्यपाल की नियुक्ति होती है, तो ये सही है। 156 के अंदर राज्यपाल की कार्यकारी शक्ति के बारे में बताया, तो ये भी गलत है। तो ओनली यहाँ पे आ जाएगा, ए आंसर आ जाएगा, केवल 2 सही है, केवल 2 सही है, दोनों के दोनों गलत हैं। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल राजस्थान के महाअधिवक्ता की नियुक्ति कर सकता है? तो ये कौन सा था?
सही आंसर हो जाएगा 165। 165 में बताया गया है जो अधिवक्ता की नियुक्ति कर सकता है राज्यपाल राजस्थान के अंदर। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपबंध करता है? कौन सा अनुच्छेद उपबंध करता है? प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, ओनली एक राज्यपाल होगा। मैंने आपको बताया 153, अनुच्छेद 153 में बताया गया है ओनली ही एक ही राज्यपाल होगा। आगे देखते हैं, राज्यपाल पद हेतु नियुक्ति न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष होनी चाहिए राज्यपाल के लिए न्यूनतम आयु। आगे देखते हैं, निम्नांकित में से कौन सी राज्यपाल के पद के लिए शर्तें हैं? कौन सी शर्तें हैं? शर्तों के बारे में पूछा है, मैंने अब गौर करना इसमें शर्त हैं, योग्यता के बारे में नहीं पूछा है, शर्तें पूछी हैं। तो भारत का नागरिक होना चाहिए, ये शर्त नहीं है, ये योग्यता है, तो ये नहीं आएगा इसके अंदर। वह संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल किसी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए, तो ये बिल्कुल शर्त है, ये आएगी इसके अंदर। वह अन्य कोई लाभ का धारण नहीं किया हुआ, तो ये भी आएगा इसके अंदर। वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, तो ये भी योग्यता है। तो भारत का नागरिक हो और 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, ये दोनों योग्यता हैं, तो ये दोनों शर्तों के अंदर नहीं आएगी, तो कंफ्यूज नहीं करना है। यहाँ पे सही आंसर होगा 2 और 3 सही है, तो बी आंसर सही हो जाएगा, केवल 2 और 3 सही है। ये वाला क्वेश्चन रिसेंटली पूछा गया है, तो आंसर था 2 और 3 ओनली सही हैं, ऊपर दोनों ऊपर नीचे की हैं वो योग्यताएं हैं। आगे देखते हैं, जो नियुक्तियां कर सकता है, जो राज्यपाल होता है किस किस की नियुक्ति कर सकता है? महाअधिवक्ता की नियुक्ति कर सकता है। क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, राज्यपाल महाअधिवक्ता की नियुक्ति कर सकता है। लोकायुक्त की नियुक्ति कर सकता है, आरपीएससी के अध्यक्ष सदस्य की नियुक्ति करता है, राज्य महिला आयोग की नियुक्ति करता है, राज्य सूचना आयोग की नियुक्ति करता है, राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति करता है, वित्त आयोग की नियुक्ति करता है, मानवाधिकार आयोग की नियुक्ति करता है, और विश्वविद्यालय के कुलपति उनकी नियुक्ति करता है। कुलपति याद रखना है आपको, विश्वविद्यालय के कुलपति, इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये सारी नियुक्तियां राज्यपाल के द्वारा की जाती हैं, तो आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है? तो क्वेश्चन है, अभी मैंने आपको बताया राज्य के मंत्रिपरिषद, ये भी है, महाअधिवक्ता इसकी भी करता है, लोकसभा के अध्यक्ष, तो बिल्कुल लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष इनकी भी करता है, राज्य पुलिस महानिदेशक इसकी नियुक्ति नहीं करता, तो सही आंसर द हो जाएगा इसके अंदर। राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने से संबंधित शक्तियों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद के अंदर लिखा हुआ है? तो सही आंसर हो जाएगा 213 के अंदर लिखा हुआ है। आगे देखते हैं, जो राज्यपाल होता है राज्य का संवैधानिक प्रमुख, कार्यकारी प्रमुख होता है, ठीक है, संवैधानिक प्रमुख, कार्यकारी प्रमुख होता है, हेड ऑफ स्टेट भी इसको बोलते हैं, गवर्नर भी इसको बोलते हैं, सारे नाम हैं, इनसे क्वेश्चन आते हैं। राज्यपाल केंद्र सरकार के प्रतिनिधित्व के रूप में कार्य करता है, तो इस प्रकार राज्यपाल दोहरी भूमिका निभाता है राज्य के अंदर, तो इनसे क्वेश्चन आ सकता है। अनुच्छेद 153 था, उसके अंदर क्या बताया था? राज्य का एक ही राज्यपाल होगा, क्वेश्चन आता है इससे। और सातवां संशोधन किया गया, उसके अंदर संविधान में कुछ भी बदलाव करना है तो उसका एक ही इलाज है, संशोधन करना पड़ता है। नया नियम हम नहीं बना सकते, संविधान के अंदर कोई भी नया अनुच्छेद ऐड नहीं कर सकते, तो 7वां संशोधन किया 1956 में। उसमें बताया कि एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्य का राज्यपाल हो सकता है, 2 या 2 से अधिक राज्य का राज्यपाल हो सकता है, पर उसकी जो सैलरी होगी वो राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित होगी उस कंडीशन में। वैसे जो राज्यपाल की सैलरी होती है वर्तमान समय में 3.5 लाख है, 3.5 लाख रुपए। अगर वो 2 या 2 से अधिक राज्यों का है तो फिर उसकी सैलरी का जो निर्धारण है वो राष्ट्रपति करेगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस संविधान अधिनियम में एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनने संबंधित प्रावधान है? तो अभी मैंने बताया 7वां संशोधन हुआ था, क्वेश्चन है 7वां संशोधन। आगे देखते हैं, राजस्थान के राज्यपाल निम्नलिखित पदों के अतिरिक्त जिम्मेदारी, राज्यपाल के अतिरिक्त कौन कौन सी अधिक जिम्मेदारियां रहती हैं उसके ऊपर? पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र अध्यक्ष बन जाता है राज्यपाल बनते ही, वो कोई अलग से एग्जाम नहीं देना पड़ता, उसके लिए अलग से चुनाव नहीं लड़ना पड़ता, सीधे बन जाता है राज्यपाल बनते ही अध्यक्ष किसका? पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र अध्यक्ष। राज्य सैनिक बोर्ड का अध्यक्ष बन जाता है। राजस्थान के पूर्व सैनिक के हित लाभ हेतु समेकित निधि के
प्रबंधन समिति का अध्यक्ष बन जाता है अपने आप। स्काउट एंड गाइड संरक्षक बन जाता है, इससे क्वेश्चन आया हुआ है, स्काउट एंड गाइड संरक्षक बन जाता है। रेड क्रॉस सोसाइटी का अध्यक्ष बन जाता है। विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति बन जाता है, इससे बहुत बार क्वेश्चन आया है, याद रखना है। विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति बन जाता है। कुलपति की जो नियुक्ति होता है वो तो राज्यपाल ही करता है, कुलाधिपति राज्यपाल स्वयं बन जाता है, तो याद रखना है, काफी बार क्वेश्चन आया है। राजस्थान पंचायती राज्य अधिनियम, तो एक हमको इस टॉपिक के अंदर एक तो पंचायती व्यवस्था पढ़नी है, एक राज्यपाल के बारे में पढ़ना है। दो क्वेश्चन हमेशा ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं, राज्यपाल के बारे में और एक पंचायती राज व्यवस्था के बारे में, तो पंचायती राज व्यवस्था को भी अच्छे से देखना है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 में राजस्थान में कब अस्तित्व के अंदर आया? तो 23 अप्रैल को आया था, 23 अप्रैल 1994 में, 1994 में 23 अप्रैल को आया था राजस्थान पंचायती राज अधिनियम। नेक्स्ट देखते हैं राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम। राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 का था। कब लागू किया गया था ये? 14 नवंबर को लागू किया गया था, 2011 14 नवंबर को राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम। आगे देखते हैं राजस्थान में जिला आयोजन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? राजस्थान में जिला आयोजन समिति जो होती है उसका अध्यक्ष कौन होता है? तो जिला प्रमुख होता है, जिला आयोजन समिति का अध्यक्ष जिला प्रमुख। आगे देखते हैं राजस्थान में नगर परिषदों की कुल संख्या कितनी है 1 जनवरी 2022 के अनुसार? वर्तमान में कितनी जिला परिषद हैं? तो 34 जिला परिषद हैं राजस्थान के अंदर। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, ऐसा ही हमारा एक दूसरा चैनल है अमन क्लासेस, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो स्पेशली बनाया गया है रीट मेन की एग्जाम के लिए, लेवल 1 लेवल 2 दोनों के लिए। राजस्थान जीके और साइंस मैथ, स्पेशली साइंस मैथ की वहाँ पे सीरीज चलाई जा रही है, क्वेश्चन फ्री में है ऑफकोर्स, और जाके ऐड होइए, जाके ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अमन क्लासेस को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजस्थान पंचायती राज जो नियम है 2011 का, उसके अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति में ग्राम सभा की विशेष बैठक बुलाई जा सकती है? इतना बड़ा क्वेश्चन दे रखा है, इसको देख के डर लग जाता है, पर देखना कितना सिंपल है ये। तो जो राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 2011 है उसके अनुसार ग्राम सभा की विशेष बैठक बुलाई जाती है कौन सी कंडीशन के अंदर? तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा, जो ग्राम सभा के कुल सदस्यों में से कम 5% और 25% होने चाहिए, 5% या फिर 25 सदस्य होने चाहिए। ग्राम सभा के कुल सदस्यों में तो कम से कम या तो 5% होने चाहिए या 25 सदस्य होने चाहिए। इनमें से जो भी अधिक हो द्वारा सचिव को दी गई लिखित सूचना के आधार पर बुलाई जाती है ग्राम सभा की विशेष बैठक। तो सही आंसर यही है। इसके अंदर ऑप्शन में दिया हुआ है 10%, 5%, 50 सदस्य, 10%, 50 सदस्य, पर सही आंसर क्या होगा? कम से कम 5% होना चाहिए और या फिर 25 सदस्य होना चाहिए। दोनों में से एक सचिव को लिखित में दें, तब जाकर विशेष बैठक बुलाई जा सकती है। तो एक लाइन के ऊपर इतना बड़ा क्वेश्चन बना है, तो ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है, तो याद रखना है आपको। आगे देखते हैं सरपंच अपना त्यागपत्र किसको सौंप सकता है? किसको सौंपता है सरपंच अपना त्यागपत्र? पंचायत समिति के विकास अधिकारी को, पंचायत समिति के विकास अधिकारी को सौंपता है सरपंच अपना त्यागपत्र। आगे देखते हैं भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में ग्राम सभा की विशेष परिभाषा है? ग्राम सभा की परिभाषा कौन से अनुच्छेद के अंदर है? तो अनुच्छेद 243, ना गै कै खे कुछ नहीं है, 243 के अंदर है, अनुच्छेद 243 के अंदर है ग्राम सभा की परिभाषा। आगे देखते हैं किस अनुच्छेद के तहत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? कौन से अनुच्छेद के तहत दिया गया है? 243 अनुच्छेद में दिया गया है पंचायतों को संवैधानिक दर्जा। आगे देखते हैं जिला महिला सहायता समिति की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? जिला महिला सहायता समिति की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? जिला प्रमुख के द्वारा। आगे देखते हैं पंचायती राज्य का 3 स्तरीय होता है। जो पंचायती राज व्यवस्था है 3 स्तरीय होती है। तो कैसे कैसे होती है? सही आंसर इसके अंदर ये होगा,
जिला परिषद, पंचायत समिति, फिर ग्राम पंचायत। जिले पे होती है जिला परिषद, फिर पंचायत समिति। मैंने आपको बताया त्रिस्तरीय व्यवस्था होती है पंचायत की, ठीक है। पंचायती राज जो होती है त्रिस्तरीय व्यवस्था होती है। जिला परिषद, फिर उसके बाद पंचायत समिति आता है, उसके बाद ग्राम पंचायत आता है, याद रखना है आपको। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के मुख्य सचिव रहे हैं? कौन कौन राजस्थान के मुख्य सचिव रहे हैं? वी नारायण, किशनपुरी, सांवलदान उज्ज्वल, मधराज कल्ला। तो सही आंसर हो जाएगा नारायण रहा है, किशनपुरी रहा है और उज्ज्वल, ये भी सांवलदान उज्ज्वल ये भी रहे हैं। तो ए बी सी तीनों के तीनों सही हैं यहाँ पर। तो सही आंसर से हो जाएगा ए बी सी तीनों के तीनों मुख्य सचिव रहे हैं राजस्थान के। मुख्य सचिव से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है और सही का चुनाव करना है। मुख्य सचिव मुख्यमंत्री के सलाहकार के रूप में कार्य करता है, तो ये बात सही है। मुख्य सचिव जो होता है मुख्यमंत्री के सलाहकार के रूप में कार्य करता है और मुख्य सचिव का जो उसकी नियुक्ति है, मुख्य सचिव की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री ही करता है। यह राज्य सरकार के मुख्य अधिवक्ता के रूप में कार्य करता है, तो बिल्कुल सही है। यह राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में भाग लेता है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में भाग लेता है, मुख्य परिवक्ता के रूप में कार्य करता है। जो मुख्य सचिव है मुख्यमंत्री को सलाह देता है। तो सही आंसर ए बी 1 2 3 तीनों के तीनों सही है। यहाँ पे देखते हैं, निम्नलिखित में सुमेलित करना है हमको। राज्य के मुख्य सचिव, उनके कार्य, सचिवालय और उनके कार्य। सचिवालय को कार्य के साथ करना है। तो शासन सचिव, शासन सचिव का कार्य क्या होता है? नीति निर्माण का कार्य होता है शासन सचिव का कार्य। परियोजना अधिकारी का काम कार्यक्रम क्रियान्वयन का होता है। अनुभाग अधिकारी है, उसका कार्य संपूर्ण कार्यवेक्षण का होता है। जो सहायक है उसका कार्य लिपिक कार्य होता है। सारा का सारा बचा हुआ लिपिक कार्य जो होता है वो सहायक का होता है। तो यहाँ पर सही आंसर आ जाएगा ए के अंदर 4, पहला ही आंसर सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान में राज्य सचिवालय में स्थित विभाग कहलाते हैं। राज्य सचिवालय में स्थित विभाग क्या कहलाते हैं? प्रशासनिक विभाग। सही आंसर होगा प्रशासनिक विभाग कहलाते हैं राज्य सचिवालय में स्थित विभाग। आगे देखते हैं, मुख्य सचिव के पद पर नियुक्त होने वाले अधिकारी का निम्न द्वारा चयन किया जाता है। मुख्य सचिव पर नियुक्त होने वाले अधिकारी का किसके द्वारा चयन होता है? मुख्यमंत्री के द्वारा, मैंने आपको बताया है। आगे देखते हैं, राजस्थान सचिवालय पुनर्गठन समिति का अध्यक्ष कौन? 1969 के अंदर इसका अध्यक्ष कौन है? मोहन मुखर्जी। मोहन मुखर्जी थे इसके अध्यक्ष। कौन थे इसके अध्यक्ष? मोहन मुखर्जी। आगे देखते हैं, सूची 1 और 2 को सम्मिलित करना है हमको। सचिवालय और उनकी भूमिका। शासन सचिव, शासन सचिव का काम क्या होता है? नीति निर्माण का। परियोजना अधिकारी क्रियान्वयन का कार्य होता है। सहायक का कार्य लिपिक कार्य होता है। इसका आ जाएगा संपूर्ण परिवेक्षण का। अनुभाग अधिकारी का काम संपूर्ण परिवेक्षण का, वही रिपीट वाला क्वेश्चन है, अभी हमने किया था। सहायक का लिपिक कार्य का, परियोजना वाला होता है कार्यक्रम नियमन का, शासन सचिव का कार्य नीति निर्माण का होता है। आगे देखते हैं, राज्य का मुख्य सचिव कार्य करता है। राज्य का मुख्य सचिव होता है वो क्या कार्य करता है? कैबिनेट के सचिव के रूप में कार्य करता है, तो बिल्कुल सही है। मुख्यमंत्री का मुख्य सलाहकार होता है, बिल्कुल सही है। सचिव के मुखिया के रूप में कार्य करता है सचिवों के, बिल्कुल सही है मुख्य सचिव। सिविल सेवा के प्रधान के रूप में कार्य करता है, बिल्कुल सही है। मैंने आपको बताया सबसे उच्च प्रशासनिक जो पोस्ट होती है वो यही होती है मुख्य सचिव की। राज्य के प्रधान के रूप में कार्य करता है, तो ये गलत है। तो ए ब स द तीनों सही हैं, चारों के चारों। ए ब स द ए आंसर आ जाएगा इसके अंदर। आगे देखते हैं, राज्य प्रशासन के अधीनस्थ निर्देशालयों के प्रमुख को अधिकांशतः किस पदनाम से पुकारा जाता है? राज्य प्रशासन के अधीनस्थ निर्देशालयों के प्रमुख को सामान्यतः किस नाम से पुकारा जाता है? तो निर्देशक के नाम से पुकारा जाता है। आंसर आएगा निर्देशक। राज्य सचिवालय में सबसे महत्वपूर्ण कौन सा विभाग होता है? सबसे महत्वपूर्ण विभाग कौन सा होता है? तो सामान्य प्रशासन विभाग होता है। सामान्य प्रशासन विभाग जो होता है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है।
कुछ राज्य सरकारों में मंत्रिमंडल स्तर के मंत्रियों और राज्य मंत्रियों के अतिरिक्त संसदीय सचिव भी होते हैं। ये संसदीय सचिव राज्य विधानमंडल के सदस्य होते हैं और उनकी नियुक्ति करता है। उनकी नियुक्ति कौन करता है? तो उनकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। किसके बारे में बात हो रही है? मंत्रिमंडल के मंत्रियों और राज्य मंत्रियों के अतिरिक्त संसदीय सचिव भी होते हैं। जो संसदीय सचिव होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। आगे देखते हैं, राज्य के प्रमुख सचिव की भूमिका पद के संबंध में सत्य क्या है? प्रमुख सचिव की बात हो रही है यहाँ पे। तो मंत्रिमंडल का सचिव होता है, बिल्कुल सही है। मुख्यमंत्री का सलाहकार होता है, सचिवों का प्रमुख होता है, लोक सेवा का प्रमुख होता है। तो सारे के सारे सही हैं, एबे सैद है, सारे सही हैं, से आंसर आ जाएगा एबे सैद है, सारे सही हैं। निम्नलिखित में से राज्य का वास्तविक कार्यपालिका प्रधान कौन होता है? वास्तविक कार्यपालिका प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री होता है वास्तविक कार्यपालिका प्रधान। और जो संवैधानिक होता है और कार्यपालिका प्रधान कौन होता है? राज्यपाल होता है। और वास्तविक तौर पर कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं हमको क्या करना है। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, आपको ज़िंदगी में कुछ सफल होना है, तो आपको करना है, स्टॉप करना है सोशल मीडिया को। तो याद रखना है, स्टॉप टाइम वेस्टिंग ऑन सोशल मीडिया। सोशल मीडिया चलाना बंद कर दीजिए। आज से अभी से सोशल मीडिया चलाना बंद कर दीजिए अगर आपको सिलेक्शन चाहिए किसी भी एग्ज़ाम के अंदर। सोशल मीडिया ओनली आपका टाइम वेस्ट करते हैं। इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, फेसबुक सब बेकार हैं। रील्स देखते हैं, सब टाइम वेस्ट होता है। तो स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, फेसबुक सारे सोशल मीडिया हैं, सबको आज से बंद करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे चलते हैं हम। भारत सरकार और राज्य प्रशासन के बीच में शासकीय संवाद का औपचारिक चैनल है। जो भारत सरकार और राज्य प्रशासन के बीच में शासकीय संवाद का औपचारिक चैनल क्या है? तो मुख्य सचिव है। मुख्य सचिव है, औपचारिक चैनल का काम करता है भारत सरकार और राज्य सरकार के बीच में। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? तो सही आंसर क्या होगा? राधाकृष्णन थे। के राधाकृष्णन थे मुख्य सचिव। आगे देखते हैं, राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन था? प्रथम महिला मुख्य सचिव कुशल सिंह थी, श्रीमती कुशल सिंह थी। आगे देखते हैं, मुख्य सचिव के कार्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों को सावधानी से पढ़ना है, बताना है कौन कौन सा सही है। तो वह मुख्य सचिव वह मुख्यमंत्री का सलाहकार होता है, बिल्कुल सही है। वह लोक सेवाओं का सबका प्रमुख होता है, बिल्कुल सही है। वह राज्यपाल के प्रमुख सलाहकार होता है, ये गलत है। तो 1 और 2 दोनों सही हैं, 1 और 2 सही हैं, द आंसर आ जाएगा। आगे देखते हैं, राज्य का मुख्य सचिव कार्य करता है, वही क्वेश्चन है। तो क्या कार्य करता है? सचिव के रूप में, कैबिनेट के सचिव के रूप में करता है, सलाहकार के रूप में करता है, सचिवों का मुखिया होता है, सिविल सेवा के प्रधान के रूप में करता है। 5वां गलत है। तो 1 2 3 4 सही हो जाएगा, 1 2 3 4 बे आंसर। मुख्य सचिव के पद पर नियुक्त होने वाले अधिकारी का चयन किसके द्वारा किया जाता है? मुख्यमंत्री के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य कलेक्टर का नहीं है? कलेक्टर का कौन सा कार्य नहीं है? भू राजस्व का एकत्रीकरण कलेक्टर का कार्य है। कानूनी व्यवस्था का रखरखाव ये भी है। भू दस्तावेजों का रखरखाव ये भी है। तो आयकर का एकत्रीकरण ये कार्य कलेक्टर का नहीं है। आय का एकत्रीकरण कलेक्टर का कार्य नहीं है। आगे देखते हैं, स्पीकर की अनुपस्थिति में विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राज्यपाल को भेजे जाने से पूर्व निम्न में से कौन प्रमाणित करता है? राज्यपाल के पास भेजे जाने से पूर्व कौन प्रमाणित करता है उसको? विधानसभा का सचिवालय का सचिव उसको प्रमाणित करता है। विधानसभा के सचिवालय का सचिव उसको प्रमाणित करता है। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा कार्य राजस्थान में जिला कलेक्टर से संबंधित नहीं है? जिला कलेक्टर से क्या कार्य संबंधित नहीं है? स्थानीय स्वशासन के निकायों में चुनाव की अधिसूचना जारी करना ये कार्य इसका नहीं है, कलेक्टर का ये कार्य नहीं है। नियम कानून बनाए रखना भी है, विकास परियोजना की निगरानी करना ये भी है। जिला प्रशासन राज्य प्रशासन के बीच में समन्वय का कार्य है, तो ये कार्य नहीं है। चुनाव का कार्य इसका नहीं है। अधिसूचना जारी करना ये कार्य चुनाव आयोग का है, ये कलेक्टर का कार्य नहीं है। आगे देखते हैं, राजस्थान में लोकायुक्त के पद पर संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। लोकायुक्त के पद से संबंधित तो देखते हैं, राज्यपाल लोकायुक्त को नियुक्त करेगा, बिल्कुल सही है। उसका देय भत्ता पेंशन राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के समकक्ष होंगे, ये बात भी सही है। राजस्थान के मुख्यमंत्री के विरुद्ध शिकायतों का अन्वेषण लोकायुक्त द्वारा नहीं किया जाता, बिल्कुल सही है।
तो एबेस है, तीनों के तीनों सही हैं यहाँ पर। तो सही आंसर दिया जाएगा एबेस है, तीनों के तीनों सही हैं। राजस्थान राज्य सचिवालय के निम्नलिखित पद अधिकारियों पर विचार कीजिए। इन पर विचार करना है। मुख्य सचिव, उप सचिव, अतिरिक्त सचिव और शासन सचिव। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, एक बार वापस देखते हैं। अच्छा, इनको अवरोही क्रम में जमाना है, हमको इनको अवरोही क्रम में जमाना है। ठीक है, तो पहले नंबर पे क्या आ जाएगा, मुख्य सचिव आ जाएगा। पहले नंबर पे मुख्य सचिव आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा शासन सचिव आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा अतिरिक्त सचिव आ जाएगा उसके बाद, और एंड में आ जाएगा उप सचिव। तो सबसे पहले 1 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा। तो 1 4 3 2 द आंसर आ जाएगा इसके अंदर। तहसीलदार की नियुक्ति की जाती है, तहसीलदार की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा, राजस्व मंडल के द्वारा। तो सही आंसर यही हो जाएगा, राजस्व मंडल के द्वारा की जाती है तहसीलदार की नियुक्ति। आगे देखते हैं, राज्य में पुलिस मुख्यालय स्थित है। पुलिस मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, जयपुर के अंदर। राज्य का पहला महिला पुलिस थाना स्थापित किया गया। पहला महिला पुलिस थाना स्थापित कहाँ पे कब किया गया, 8 मार्च 1989, 8 मार्च 1989 को किया गया पहला महिला पुलिस थाना स्थापित। आगे देखते हैं, पुलिस प्रशासन विभाग का प्रमुख होता है। पुलिस प्रमुख कौन होता है, पुलिस प्रशासन विभाग का पुलिस महानिदेशक होता है प्रमुख पुलिस विभाग का। आगे देखते हैं, उपखंड अधिकारी सामान्यतः होते हैं। उपखंड अधिकारी क्या होते हैं, राजस्थान के प्रशासनिक सेवा के अधिकारी होते हैं। तो बिल्कुल सही याद है, उपखंड अधिकारी क्या होते हैं, प्रशासनिक सेवा के अधिकारी होते हैं। मुख्य सचिव का पद सृजित किया। मुख्य सचिव का पद किसने सृजित किया था, लॉर्ड वेलेजली ने किया था मुख्य सचिव का पद सृजित। आगे देखते हैं, राजस्थान की प्रथम महिला जिला प्रमुख कौन थी, महिला जिला प्रमुख कौन थी, नरेंद्र बाला, श्रीमती नरेंद्र बाला थी जिला प्रमुख। महिला जिला प्रमुख थी श्रीमती नरेंद्र बाला। मुख्य सचिव की नियुक्ति करता है, मुख्य सचिव की नियुक्ति कौन करता है, तो सही आंसर मुख्यमंत्री आ जाएगा। आगे देखते हैं, राजस्व बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, अजमेर के अंदर। राजस्व बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, अजमेर के अंदर। आगे देखते हैं, अधोलिखित राज्य सचिव में पदों को नीचे दिए गए कूट की सहायता से उच्चतर से निम्न पद में नियोजित करना है। उच्च से निम्न पद में नियोजित करना है। तो सचिव सबसे पहले आ जाएगा, सचिव पहले नंबर पे आ जाएगा सचिव। उसके बाद आ जाएगा विशिष्ट सचिव, विशिष्ट सचिव आ जाएगा। उसके बाद क्या आएगा, उप सचिव आ जाएगा। उसके बाद फिर लास्ट में आ जाएगा सहायक सचिव। तो पहला, तीसरा, दूसरा बे आंसर आ जाएगा यहाँ पे। आगे देखते हैं, 1963 में राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति का गठन किस अध्यक्षता के अंदर किया गया। 1963 में हुआ था राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति का गठन। किसकी अध्यक्षता के अंदर हुआ था, हरीशचंद्र माथुर की अध्यक्षता के अंदर हुआ था। आगे देखते हैं, राजस्थान में कार्यरत भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का चयन कौन करता है। तो सही आंसर आएगा, संघ लोक सेवा आयोग करता है, संघ लोक सेवा आयोग। राजस्थान पुलिस का प्रमुख कौन होता है, तो महानिदेशक, पुलिस महानिदेशक आ जाएगा इसके अंदर। कौन सा कथन गलत है, महाअधिवक्ता का पारिश्रमिक राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। और राज्यपाल का किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। महाधिवक्ता का राज्यपाल के द्वारा। राज्य के अधिवक्ता की नियुक्ति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा की जाती है, तो यही बात गलत है। महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राज्यपाल के द्वारा की जाती है। आगे देखते हैं, राजस्थान में शासन सचिवालय की स्थापना कब की गई। शासन सचिवालय की स्थापना कब की गई, अप्रैल 1949 के अंदर की गई शासन सचिवालय की स्थापना। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किन जिलों में पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था विद्यमान है। पुलिस कमिश्नर कहाँ पे बैठते हैं, तो सही आंसर आ जाएगा, एक तो जयपुर और जोधपुर। जोधपुर के अंदर होता है पुलिस कमिश्नरेट। आगे देखते हैं, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राज्यपाल के द्वारा। मिलान करना है यहाँ पे अपन को। महाराणा प्रताप आर्म बटालियन ये कहाँ पर स्थित है, तो ये आ जाएगा प्रतापगढ़ के अंदर स्थित है महाराणा प्रताप आर्म बटालियन। सरदार पटेल पुलिस विश्वविद्यालय ये कहाँ पे स्थित है, जोधपुर के अंदर स्थित है
सरदार पटेल पुलिस विश्वविद्यालय। पहला महिला कर्मचारी पुलिस थाना जयपुर के अंदर बनाया गया था। मेवाड़ भील कोर ये उदयपुर के अंदर स्थित है। तो आप मिलान कर लीजिएगा यहाँ पे। आगे देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों में कहा उत्तर के विशिष्ट काल में लिखित नगरीय स्वशासन की इकाई है। विशिष्ट नगरीय स्वशासन की इकाई कौन कौन सी है? नगर पालिका भी है, नगर निगम भी है, नगर परिषद भी है। तो उपरोक्त सभी आंसर आ जाएगा इसके अंदर। नगरीय स्वशासन की सारी ये इकाइयाँ तीनों की तीनों नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद जनसंख्या के आधार पर निर्धारित की जाती है। आगे देखते हैं, हमारे देश में किस संविधान संशोधन विधेयक में पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया? कौन से संविधान संशोधन विधेयक में पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया था? रिसेंटली आया था ये, पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में आया था शायद ये वाला क्वेश्चन। तो कौन सा था? 73 संविधान संशोधन के अंदर अपनाया गया था पंचायती राज व्यवस्था को। 73वें संविधान संशोधन के अंदर। आगे देखते हैं, तो क्वेश्चन तो हमारे हो गए हैं खत्म। अब जल्दी से हम अनुच्छेद के बारे में देख लेते हैं। तो ये वाले अनुच्छेद आपको बिल्कुल ढंग से याद करने हैं, राज्यपाल वाले। इसके अंदर 153 टोटल अनुच्छेद 152 से 237 हैं जिसके बारे में राज्य के बारे में बताया, जिसमें 153 से जो 167 हैं उनमें राज्यपालिका के बारे में बताया। 153 से 167 में राज्यपालिका के बारे में बताया। तो 52 मैंने आपको बता दिया। 52 के अंदर राज्य की परिभाषा है। 53 के अंदर राज्यपाल का उल्लेख है। 54 के अंदर क्या है? कार्यकाली शक्तियाँ राज्यपाल में निहित होती हैं। 55 के अंदर राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में है। 56 के अंदर उसके कार्यकाल के बारे में है। 57 के अंदर राज्यपाल की योग्यता है। योग्यता और शर्तों को कंफ्यूज नहीं करना है। योग्यता क्या है? भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। 58 में क्या है? उसके पदों की शर्तें हैं। 59 के अंदर क्या है? शपथ लेने का प्रावधान है, कैसे कैसे शपथ लेनी है उसको। 60 के अंदर क्या है? आकस्मिकता राज्यपाल की कृतियों का निर्वहन है। राष्ट्रपति किन किन चीज़ों के अंदर उसका हस्तक्षेप करता है वो चीज़ है। 61 के अंदर क्या है? क्षमा याचना के बारे में है। 62 के अंदर कार्यपालिका शक्तियों का विस्तार है। 63 के अंदर क्या है? सहायता सलाह के लिए मंत्रिपरिषद का उल्लेख है। 64 के अंदर क्या है? मंत्रियों के साथ अन्य उपबंध हैं। 65 के अंदर राज्य का महाअधिवक्ता के बारे में लिखा हुआ है। 65 के अंदर इससे क्वेश्चन आया था एक बार। 66 के अंदर क्या है? राज्य का सरकार के कार्य का संचालन कैसे करना है उसके बारे में 66 में है। 67 में क्या है? राज्यपाल को जानकारी देने से संबंध में मुख्यमंत्री के जो कर्तव्य हैं वो 67 के अंदर लिखे हुए हैं। तो ये सारे के सारे आपको अच्छे से पढ़ने हैं, इनसे क्वेश्चन आते हैं। बाकी जो 168 से 212 हैं ये हैं राज्य जो विधानमंडल है जिसमें विधानसभा विधान परिषद दोनों आती है, उनके सारे के सारे अनुच्छेद हैं। इनको मैं अगले वीडियो में आपको अच्छे से बताऊंगा। स्क्रीनशॉट लेके आप रख लीजिए, अगर आपको पढ़ने हैं तो आप पढ़ सकते हैं। वैसे इनसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, जो क्वेश्चन आते हैं जो इनसे ही आएंगे, राज्यपाल वालों से। राज्यपाल से ही क्वेश्चन आएगा, इनसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। फिर भी आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं स्क्रीनशॉट लेके। आगे फिर ये क्या है? न्यायालय से 214 से जो 237 तक हैं वो उच्च न्यायालय या अधीनस्थ न्यायालय से संबंधित है। ये सारे भी, इनसे भी क्वेश्चन नहीं आते हैं ज़्यादा। अगर फिर भी आपको पढ़ना है तो स्क्रीनशॉट लेके आप पढ़ सकते हैं। 213 जरूर आपको याद रखना है। जो अनुच्छेद 213 है उसके अंदर क्या है? राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति है राज्यपाल की। तो इससे क्वेश्चन आते हैं, ये आपको याद रखना है। 213 के अंदर राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। अब आज के हमारे सारा टॉपिक हो गया है ख़त्म। अब एक वीडियो और बनाऊंगा इस टॉपिक से संबंधित, जिसके अंदर पंचायती राज व्यवस्था को हम अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि पंचायती राज व्यवस्था से भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब जाने से पहले मैं आपको बता दूं, हमारा दूसरा चैनल है अमन क्लासेज, उसको आपको सब्सक्राइब करना है। ओनली रीट मेन के लिए ही वो बनाया है। राजस्थान जीके, साइंस, मैथ्स से संबंधित क्वेश्चन वहाँ पे डाले जाते हैं। क्वेश्चन सीरीज चल रही है, जाइए ज्वाइन कीजिए, एकदम फ्री है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। तो आज का हमारी वीडियो होती है ख़त्म। ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको मिलेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप हमको सपोर्ट करना चाहते हैं तो दूसरे चैनल अमन क्लासेस को जाके सब्सक्राइब कीजिए जल्दी से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।